क्या आप भी अपने लव हैंडल से परेशान हैं और अपने लव हैंडल्स को कम करने के बहुत सारे तरीके अपना चुके हैं और ट्राई कर चुके हैं, पर फिर भी लव हैंडल्स कम नहीं हो रहे? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप बहुत सारी गलतियां एक बार में करते हो। तो इस वीडियो में आज हम ऐसी 5 गलतियों के बारे में बातें करेंगे जो आप डेली लाइफ में रोज करते हो, जिस वजह से आपके लव हैंडल्स नहीं जा रहे हैं। और आपको ऐसी अपनी डेली लाइफ में कौन सी चीजें करनी है जिस वजह से आप ये मिस्टेक्स फिर से ना दोहराएं और आपके लव हैंडल्स 100% गायब हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सेठ और स्वागत है आपका सेठ फिट लाइफ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर किसी के दिमाग में होता है और वो है लव हैंडल। अब आखिर में लव हैंडल्स है क्या? तो लव हैंडल्स एक ऐसा स्टबर्न फैट और ऐसा लटका हुआ फैट होता है जो कि आपकी कमर की दोनों साइड में। अब वो लटका हुआ इतना अजीब लगता है कि आप जीन्स पहन लो या फिर किसी भी तरह का आउटफिट पहन लो, वो आपके कपड़ों में से अजीब तरीके से दिखता है। और तो और जिन जिन लोगों के लव हैंडल्स होते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों पे ना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लग जाता है। तो लव हैंडल्स आखिर में बनते कैसे हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। ये आपके लाइफस्टाइल और आपकी हैबिट्स का नतीजा होता है, जिसे हम चलो डिटेल्स में जानते हैं। तो सबसे पहला रीजन जिस वजह से आपके लव हैंडल्स आते हैं वो है कैलोरी सरप्लस में खाना। अब मुझे पता है यहाँ पे ज्यादातर लोगों को शायद कैलोरी सरप्लस के बारे में पता ना हो, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैलोरी सरप्लस होता क्या है? कैलोरी सरप्लस का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी पूरी दिनचर्या में अपने शरीर को, अपने आप को जरूरत से ज्यादा कैलोरीज दे रहे होते हैं और आप उससे कम बर्न कर रहे हो, उसको हम कैलोरी सरप्लस कहते हैं। जिसका मतलब है आप अपने शरीर को पूरा दिन में फूड ज्यादा दे रहे हो, खाना ज्यादा दे रहे हो जिसमें कैलोरीज होती है, और आप उसे बर्न कम कर रहे हो, यानी कि आप मेहनत कम कर रहे हो। तो जब आप ज्यादा कैलोरीज दे रहे हो और वो जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च हो रहा है वो कम हो रहा है, और आपको जो मिल रहा है वो ज्यादा है, तो वो आपकी बॉडी में एज अ फैट स्टोर हो जाता है, एज अ एनर्जी स्टोर हो जाता है, और वो जाके आपके पेट के आसपास एज अ लव हैंडल स्टोर हो जाता है। अब ये फैट जाके लव हैंडल्स यानी कि आपके बेली के आसपास ही क्यों स्टोर होता है? क्योंकि इसके मल्टीपल रीजंस हैं, जिन्हें मैं अगर आपको समझाने जाऊंगा इस वीडियो में तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको थोड़ी से शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहला रीजन ये होता है कि हमारी बॉडी के लिए जो हमारा बेली एरिया होता है, जो हमारा पेट के आसपास का एरिया होता है, ये कॉमन फैट स्टोरेज एरिया होता है। अब हमारा बेली एरिया कॉमन फैट स्टोरेज एरिया क्यों होता है? क्योंकि हमारे पेट के आसपास काफी ज्यादा एडिपोज टिश्यूज होते हैं जिनमें हमारा फैट स्टोर होता है। और दूसरा रीजन इसका ये भी है कि हमारे पेट के आसपास की जितनी मसल्स हैं उन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज ही नहीं करते। तो अगर आप अपने पेट के आसपास को मसल्स को यूज नहीं कर रहे हो, वहां पे ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, जिसका मतलब है वहां फैट स्टोर रहेगा ही रहेगा। इसी वजह से आपने देखा होगा जब भी आप फैट लॉस कर रहे होते हैं, आपकी पूरी बॉडी से फैट चला जाता है, लेकिन आपके लव हैंडल से सबसे लास्ट में फैट जाता है। अब इस पॉइंट को खत्म करने से पहले मैं आपको सिंपल सी भाषा में एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर आपको जरूरत है 2000 कैलोरीज की और आप खा रहे हो 2500 कैलोरीज, 2500 कैलोरीज, तो वो जो एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज है ना, वो आपकी बॉडी में एज अ फैट स्टोर हो जाएंगी। अब दूसरा ऐसा रीजन जिस वजह से आपको ज्यादातर लव हैंडल्स होते हैं वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल से मेरा मतलब क्या था? सेडेंटरी लाइफस्टाइल से मेरा मतलब ये था कि अगर आप पूरा दिन में बैठे रहते हो और आप कुछ काम नहीं करते, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो उस वजह से आपके बेली में जो फैट बर्न करने का जो प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, जिस वजह से आपको लव हैंडल्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से आपकी बॉडी में फैट बर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, जो आपकी बॉडी में कैलोरीज बर्निंग की जो पावर होती है ना, वो स्लो हो जाती है, और वो फैट आपकी बेली एरिया में जाके आपके लव हैंडल्स में जाके स्टोर हो जाता है। आजकल आपने देखा होगा कि जो बिजी प्रोफेशनल होते हैं, जो आईआईटी होते हैं या फिर जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट्स है, वो पूरा दिन बैठे रहते हैं सोफे पे या टीवी देख रहे हैं, या फिर हमारा जो लाइफस्टाइल है, यूजुअली जो बच्चे भी है वो फोन पे लगे रहते हैं पूरे दिन। पॉइंट नंबर 3, आपका स्ट्रेस ज्यादा लेना और आपकी बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंसेस होना। अब ज्यादा स्ट्रेस लेने और आपकी बॉडी में हार्मोन का इंबैलेंस होने से आपकी बॉडी में लव हैंडल्स कैसे आते हैं? क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो तो आपकी बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल एक ऐसा स्ट्रेस हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी में मसल जो बनती है और आपकी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है, उसका इन दोनों से डायरेक्टली लिंक होता है। क्योंकि जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ता है, आपकी बॉडी में जो मसल बनती है ना, वो कम होने लग जाती है और आपकी बॉडी में फैट बढ़ने लग जाता है। क्योंकि स्ट्रेस बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी इमरजेंसी मोड में चली जाती है, और जब आपकी बॉडी इमरजेंसी में जाती है ना, आपकी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जीज दो होती है, एक होती है मसल और एक होता है फैट। और जब आपकी बॉडी में इमरजेंसी मोड ऑन होता है ना, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली मसल को एज अ एनर्जी यूज करना शुरू कर देती है और फैट को यूज करना ही भूल जाती है। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं कि भाई स्ट्रेस लेना बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इम्बैलेंसेस यानी कि हार्मोन इम्बैलेंसेस की, तो जब भी आपकी बॉडी में पीसीओएस होता है या फिर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होती है, आपकी बॉडी जब इंसुलिन को रिलीज करती है वो खराब होने लगता है,
तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली फैट स्टोर करने लग जाती है और आपके लव हैंडल्स आने शुरू हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, पुअर डाइट चॉइसेस। एक चीज याद रखना कि जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स या फालतू की चीजें या फिर अल्कोहल, ये सब आपकी बॉडी में फालतू का फैट स्टोर करते हैं, क्योंकि ये फूड क्वालिटी फूड नहीं होते, इनमें न्यूट्रिशन कम होता है, इनमें कैलोरीज भर भर के होती है, जिस वजह से आप एट द एंड ऑफ द डे इतनी ज्यादा कैलोरीज खा लेते हो कि आपकी बॉडी में वो एज अ फैट स्टोर हो जाता है। तो हमेशा ट्राई करो इन चीजों को आप मॉडरेशन में खाओ, क्वालिटी फूड खाओ, न्यूट्रिशियस फूड खाओ, ताकि आप उतनी कैलोरीज खाओ कि आपकी बॉडी उसको पचा सके और आपकी बॉडी में एज अ फैट वो स्टोर ना और वो लव हैंडल्स में कन्वर्ट ना हो। पॉइंट नंबर 5, जेनेटिक्स। अब मुझे पता है आप सब लोगों के दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि भाई जेनेटिक्स का और लव हैंडल्स का क्या कनेक्शन। तो इस पे मैं आपको बता दूं, अगर आपकी फैमिली में आपके माँ बाप या उनके माँ बाप या उससे पहले की जितने भी आपकी पुश्तें होती हुई आ रही है ना, अगर उनकी बॉडी में इस तरीके का फैट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा ना, जिसमें उनके पेट के आसपास बहुत ज्यादा फैट रहा होगा, तो वो मे भी आप में आ सकता है। तो वो भी एक कारण हो सकता है कि आपके बेली के आसपास बहुत ज्यादा लव हैंडल्स आ रहे हैं और वो जा नहीं रहे हैं जल्दी से। अब ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे, ये तो वो हो गए जिस वजह से आपको लव हैंडल्स आ रहे हैं। और अब हम बात करते हैं लव हैंडल्स को आखिर में आपको हटाना कैसे, कौन कौन सी चीजें आपको फॉलो करनी होती है ताकि आपके लव हैंडल्स जल्दी से जल्दी चले जाए। तो लव हैंडल्स को हटाना सबको बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये इतना मुश्किल है नहीं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो 110% आपके लव हैंडल्स गायब हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करो। तो अगर आपको लव हैंडल्स को जल्दी से जल्दी हटाना है तो आपको अपने आप को कैलोरी डेफिसिट में रखना ही पड़ेगा। अब कैलोरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कैलोरी डेफिसिट का बहुत ही आसान सा मतलब होता है जिसमें अगर आप अपनी बॉडी को जरूरत से कम कैलोरीज देते हो, और जब आप अपनी बॉडी को जरूरत से कम कैलोरीज देते हो तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली अपने अंदर ही एनर्जी को ढूंढती है। और हमारी बॉडी में 2 एनर्जीज होती है, मसल और फैट। तो अगर आप अच्छा प्रोटीन ले रहे हो और अपनी मसल को बचा के रख रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो स्टोर्ड फैट है आपकी बॉडी उसको एज ए एनर्जी यूज करना शुरू कर देती है, जिस वजह से आपका फैट कम होने लग जाता है और आपके लव हैंडल धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भाई कैलोरी डेफिसिट में जाना तो है, बट कैसे जाऊं, क्यों जाऊं, कितनी कैलोरीज खाऊं, कब खाऊं, कैसे ना खाऊं। तो कैलोरी डेफिसिट में जाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपने खाने को मेजर करना है। अगर 4 रोटी खा रहे हो तो सिंपली उसे मेजर कर लो और उसमें जितना भी वेट है उसको जाके अगर आप गूगल पे चैट जीपीटी पे डाल दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसमें कितनी एग्जैक्टली कैलोरीज है। ऐसे ही जाके आपको गूगल पे जितनी भी आप कैलोरीज खा रहे हो ना, जितना भी आप फूड खा रहे हो उसे जाके वहां डाल दो, आपको पता लग जाएगा कि आप पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खा रहे हो और आपको कितनी बर्न करनी है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, अपने फोन में आप कितने स्टेप्स चलते हो वो ट्रैक कर सकते हो, आप पूरे दिन में कितनी एक्टिविटी करते हो वो भी ट्रैक कर सकते हो। वो सारी चीजें आप गूगल पे जाके डाल दोगे कि मैं इतनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इतने घंटे एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इतने मेरा इतना बॉडी वेट है या XYZ, जो भी चीजें आप जाके चैट जीपीटी पे डालोगे वहां पे आपको डिटेल्स में सब मिल जाएगा। अब दूसरा सवाल ये आता है कि आप जितनी भी कैलोरीज बर्न कर रहे हो उसको कैसे ट्रैक करें कि मैं कितनी कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ। तो उसके लिए आप जितनी भी दिन में दिनचर्या करते हो, सपोज आप वॉकिंग कर रहे हो, आप इतने घंटे एक्सरसाइज कर रहे हो, XYZ, आप सारी चीजें जाके चैट जीपीटी पे डालोगे कि मैं इतने घंटे वॉक करता हूँ, मेरा बॉडी वेट इतना है, XYZ, जो भी आप डालोगे आपको एक रफली एस्टिमेट आके एक नंबर मिल जाएगा कि भाई तू इतनी कैलोरीज बर्न कर रहा है। बस ध्यान रखना जितनी कैलोरीज आप खा रहे हो और जितनी आप बर्न कर रहे हो वो उससे ज्यादा होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका कैलोरी डेफिसिट बन जाएगा और आपका फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, ईट हाई प्रोटीन डाइट। अब हाई प्रोटीन डाइट क्यों खानी है? क्योंकि जब भी आप हाई प्रोटीन मील्स खाते हो, यानी कि आप अंडे खा रहे हो, आप चिकन खा रहे हो, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप सोया चंक खा रहे हो, आप पनीर खा रहे हो, तो इनका क्या होता है, सैटिस्फैक्शन लेवल बहुत ज्यादा होता है। अब इनके सैटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होने से मेरा मतलब ये था कि जब भी आप इनको खाते हो तो ये कम क्वांटिटी में आपका ज्यादा पेट भर देते हैं। कम कैलोरीज में ज्यादा पेट भरने के कारण आप ओवर ईटिंग नहीं करते हो, और जब आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आप कम कैलोरीज खाओगे, जिस वजह से आपका कैलोरी डेफिसिट बन जाएगा और आपका फैट लॉस भी शुरू हो जाएगा। अब हाई प्रोटीन के कुछ मैं सोर्सेज आपको बता देता हूं, जैसे कि मैंने नॉन वेज में तो बता ही देता है, चिकन हो गया, एग्स हो गया, ऐसे ही आप एज अ वेजिटेरियन स्प्राउट्स खा सकते हो, दही ले सकते हो, पनीर खा सकते हो, टोफू खा सकते हो, सोया चंक्स खा सकते हो, एटसेट्रा। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आप जिम में जाके रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, यानी कि आप वर्कआउट करते हो, वेट्स उठाते हो। और अगर आप सिर्फ कार्डियो करते हो तो वो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कार्डियो में आप फैट लॉस के साथ साथ मसल लॉस भी करना शुरू कर देते हो, और जब आप मसल लॉस करते हो तो उस वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी क्रैश हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म खराब
होने की वजह से जब भी आप बैठे हुए हो या कोई भी दिनचर्या में जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है ना, फैट को बर्न करना, वो कम हो जाता है। इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। जब भी आप जाओगे जिम में वेट्स उठाओगे, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, बच्चा, बूढ़ा, एवरीवन, सबको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। क्योंकि जब आप जाओगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, आपका मसल टूटेगा। घर जाके जब आप उसे फीड करोगे, हाई प्रोटीन मील्स लोगे, तो आपका मसल बनेगा। मसल बनेगा यानी कि मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा यानी कि आप बैठे बैठे ज्यादा फैट बर्न करोगे। और ये एक बहुत ही सस्टेनेबल तरीका, अगर आपको लॉन्ग टर्म में फैट लॉस करना है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, तो कभी भी सिर्फ कार्डियो मत करो, हमेशा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया करो साथ में। फर्क नहीं पड़ता आप मेल हो फीमेल हो, सबको लीन मसल टिश्यू की जरूरत होती है। और अगर आप फीमेल हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं जिम में जाऊंगी और मैं वेट्स उठाऊंगी और मेरे मसल्स बन जाएंगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो मसल बनता है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से बनता है प्राइमरीली, और वो ऑलरेडी लड़कियों में 20 टाइम्स कम होता है। तो आपकी बॉडी में मसल कभी भी नहीं बन सकता अगर आप फीमेल हो। तो ध्यान रखो, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी जाओ और जिम करके आओ। पॉइंट नंबर 4, कार्डियो। अब जैसा कि मैंने बोला था कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको 80% करनी है, बट 20% आपको कार्डियो करना ही करना है। अब कार्डियो दो तरीके के होते हैं, HIIT एंड LISS, यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, एंड LISS का मतलब है लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट। अब HIIT और LISS में मेन डिफरेंस क्या होता है? HIIT में आप कम समय में ज्यादा तेज रनिंग कर रहे होते हैं, फिर ज्यादा कोई भी विगरस एक्टिविटी कर रहे होते हैं जिसमें आपके हार्ट रेट बहुत तेज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप स्प्रिंट कर रहे हो। वहीं LISS में आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हो जिसमें आपकी जो हार्ट रेट होती है वो नॉर्मल के आसपास होती है और आप उसको ज्यादा लंबे समय तक करते हो। अब दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप HIIT कर रहे हो तो आप कम समय में ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाओगे, लेकिन उससे जो आपकी रिकवरी होती है ना, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो साथ के साथ, वो थोड़ी सी हैम्पर हो जाती है। तो HIIT आपको मैं बोलूंगा कि कम करो थोड़ा। बट LISS एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप लो इंटेंसिटी कर रहे हो, सपोज वॉकिंग, तो वॉकिंग फैट लॉस के लिए एक वरदान होती है अगर आप उसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ इंक्लूड करके करते हो। क्योंकि जब भी आप लो इंटेंसिटी कोई भी चीजें कर रहे होते हैं, सपोज लो इंटेंसिटी का एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, आप वॉक कर रहे हो, आप 10,000 स्टेप्स कर रहे हो पूरे दिन में, तो वो बेनिफिट क्या करेगा, वो आपकी रिकवरी भी खराब नहीं करेगा। क्योंकि आप लो इंटेंसिटी पे वॉक कर रहे हो तो आपकी कोई भी मसल पे ऐसा कुछ ज्यादा लोड नहीं जाएगा जिस वजह से उसकी रिकवरी में प्रॉब्लम आए। बट साइमल्टेनियसली आप रोज उसको कर सकते हो और उसके साथ साथ आपकी कैलोरीज भी रोज उतनी बर्न हो रही है, जिस वजह से ये सस्टेनेबल होता है और इसे आप बिना किसी प्रॉब्लम के लंबे समय तक कर पाते हो। पॉइंट नंबर 5, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, अच्छी नींद लेना और स्ट्रेस को कम लेना आपके कोर्टिसोल लेवल्स को कम रखता है, जिस वजह से आपका फैट लॉस बहुत जल्दी होने लगेगा। और जब आप अच्छी 7-8 घंटे की नींद लेते हो ना, तो आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा डाउन रहते हैं और आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिस वजह से आपका फैट लॉस ऑन पॉइंट रहता है हमेशा। तो नींद को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो और हमेशा भाई टाइम पे सो जाया करो। जितना टाइम पे सोगे उतना टाइम पे उठोगे और उतना ही प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी और उतना ही आपके फैट लॉस में मदद मिलेगी आपको। पॉइंट नंबर 6, हाइड्रेशन एंड फाइबर। तो जरूरत के हिसाब से जितना ज्यादा आप पानी पियोगे उतना आपका गट फुल रहेगा, जितना ज्यादा गट फुल रहेगा उतनी आपकी कैलोरी डेफिसिट बनेगी और आपका फैट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और सेम चीज फाइबर के साथ भी होती है, क्योंकि फाइबर आपके गट में जाके आपको फुल रखता है, आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, जिस वजह से आप फालतू का खाना नहीं खाते और आपका कैलोरी डेफिसिट बनता है और आपका फैट लॉस होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको कुछ फाइबर रिच फूड्स बता देता हूं, जैसे कि ओट्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। ये फाइबर में रिच होते हैं और ये आपके डाइजेशन इश्यूज और आपके ब्लोटिंग या फिर किसी भी तरह की दिक्कत को दूर कर देते हैं। अब अगर लव हैंडल्स को हटाना है तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, स्पॉट रिडक्शन इज अ मिथ। अब जब भी लव हैंडल्स हटाने की बात आती है तो लोग क्या करते हैं, जिम में जाके साइड क्रंचेस करने ले जाते हैं, सामने वाले क्रंचेस करने ले जाते हैं, या एब्स की डिफरेंट एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देते हैं और उन्हें लगता है कि भाई मेरे जल्दी से लव हैंडल चले जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। साइंस ने मल्टीपल बार प्रूव कर रखा है कि आपका स्पॉट रिडक्शन हो ही नहीं सकता। तो स्पॉट रिडक्शन पे फोकस करने की जगह अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल को और अपनी हैबिट्स को बदलना शुरू करो। पॉइंट नंबर 2, क्रैश डाइट्स। अगली गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि लव हैंडल्स को जल्दी रिमूव करने के लिए वो क्रैश डाइट्स पे चले जाते हैं, यानी कि वो इतनी कम कैलोरीज खाना शुरू कर देते हैं जिस वजह से उनका शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा वेट कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो कैलोरीज वापस खाना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली उनका वेट और लव हैंडल्स वापस आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि क्रैश डाइट सस्टेनेबल नहीं है भाई। और जब भी आप क्रैश डाइट्स पे जाते हो ना, तो आप इतनी कम कैलोरीज खाना शुरू कर देते हो जिस वजह से आपकी बॉडी कमजोर पड़ जाती है और लॉन्ग टर्म में आप उसे सस्टेन नहीं कर पाते। तो हमेशा ऐसी चीज चूज करो जो कि आपकी बॉडी के लिए अंदर से बहुत अच्छी हो और उसे आप सस्टेन और लंबे समय तक कर पाओ। पॉइंट नंबर 3, शुगरी और प्रोसेस फूड्स। सोडा, स्वीट,
स्वीट्स, प्रोसेस फूड को जितना हो सके अवॉइड करना शुरू कर दो। पॉइंट नंबर 4, लेट नाइट स्नैकिंग। जितना हो सके डिनर के बाद कोई भी स्नैकिंग या लेट नाइट स्नैकिंग कम कर दो, क्योंकि जब भी आप लेट नाइट स्नैकिंग करते हो डिनर के बाद तो आप इतनी ज्यादा कैलोरीज खा लेते हो जिस वजह से आपकी बॉडी में फैट आ जाता है, जिस वजह से लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी उसको एज अ फैट स्टोर कर लेती है। तो जब भी आप डिनर कर रहे हो उसके बाद कभी भी लेट नाइट स्नैकिंग मत करो, क्योंकि जब भी आप लेट नाइट स्नैकिंग करते हो तो उसमें ज्यादातर चीजें आप अनहेल्दी खाते हो, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, XYZ, और उसमें इतनी ज्यादा कैलोरीज होती है कि आप जाने अनजाने में बहुत ज्यादा कैलोरीज खा लेते हो, जिससे आपका फैट लॉस प्रोसेस हैम्पर होने लग जाता है। पॉइंट नंबर 5, अल्कोहल कंजप्शन। तो एक पैक जो कि 30 ml अल्कोहल का होता है उसमें लगभग 70 to 80 कैलोरीज होती है, जो कि एम्प्टी कैलोरीज होती है, क्योंकि अल्कोहल में आपको कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिलता। अब अल्कोहल के साथ साथ जब आप स्नैकिंग करते हो, चखना खाते हो, तो उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज हो जाती है। उसके साथ साथ अल्कोहल आपकी भूख को भी बढ़ा देता है, जिस वजह से आप उसके बाद और भी ज्यादा खाना खा लेते हो और वो जाने अनजाने में बहुत ज्यादा कैलोरीज हो जाती है और आपका फैट लॉस हैम्पर होने लग जाता है। और अगर आपको इनमें से कोई भी चीज समझ नहीं हो डिटेल्स में, तो मैं आपको एक सिंपल सा रूटीन बता देता हूं जो हर एक बंदा इजीली फॉलो करके अपने लव हैंडल्स को कम कर सकता है। तो इस रूटीन को शुरू करने के लिए आपको करना क्या है, सुबह सुबह सबसे पहले आपको फास्टेड स्टेट में, जिसमें आपको कुछ भी नहीं खाना है, आपको 15 से 20 मिनट की वॉक करनी है। और ब्रेकफास्ट में आपको ओट्स, नट्स और दही खाना है। और लंच में आपको दाल, रोटी, सब्जी और सैलेड जरूर खाना है। और इवनिंग स्नैक में आपको ग्रीन टी लेनी है और थोड़े से मखाने ले लेने हैं। और डिनर आपको ऐसा रखना है जिसमें आप प्रोटीन के लिए पनीर या फिर चिकन या फिर कोई भी सोर्स ले सकते हो, और उसके साथ आपको कार्ब्स के लिए थोड़े से राइस ले लिए, 2 रोटी ले ली और दही भी ले लेना, अगर आपको कोई भी एलर्जी नहीं है रात को लेने में दही को। तो अब मैं आपको बताता हूँ वर्कआउट शेड्यूल जो आपको करना है। इसके साथ साथ आपको 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, 2 दिन कार्डियो करना है और 1 दिन आप स्ट्रेचिंग या योगा कर सकते हो, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा होगा। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि लव हैंडल्स को हटाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता अगर आप पेशेंटली करो और इसे डिसिप्लिन से करो और लंबे समय तक करोगे कैलकुलेशंस के हिसाब से, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया, तो ये इजीली हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो ने आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की वैल्यू ऐड करी हो तो इसको लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।